आरएसवी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 कश्मीर में बच्चों में बीमारियों की वजह बन रहा है। कश्मीर में वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को एंटीबायोटिक्स न लेने का मशवरा दिया है। पेश है शब्बीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। के चिल्ड्रन अस्पताल में वायरस के मरीजों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और बच्चों के साथ साथ बहुत से बालिग अफराद भी फ्लू का शिकार हो रहे हैं। 2 घंटे में हम गए थे, हमने वहाँ इलाज कराया, कोई फर्क नहीं आया। फिर हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लेकर आए। इसको फीवर आ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, और इसकी छाती खराब है, वो खांस रही है। डॉक्टर मुजफ्फर जान HOD चिल्ड्रन अस्पताल श्रीनगर का कहना है कि इन्फेक्शन वायरल होते हैं और बहुत से H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से मुतासिर हुए हैं। आजकल वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। एक तो हमारे छोटे बच्चों में RSV हम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, उसका इन्फेक्शन लगा हुआ, और दूसरा थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनमें वो इन्फ्लुएंजा लगा हुआ, H3N2 आजकल पॉजिटिव आ रहा है। तो ये एक इशू है, और आमतौर पर बच्चे सिम्टोमेटिक होते हैं, फीवर होता है, खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह होता है, बॉडी एक्स रहते हैं, 5-7 दिन तक रहता है जनरली, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। आज इसमें एक नया चीज़ देखा इस साल हमने कि जो इन्फ्लुएंजा है, ठीक होने के बाद फिर खांसी रहती है काफ़ी देर बच्चों को, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1 महीना, प्रोलॉन्ग कफ रह रहा है, बट ओवरऑल माइल्डली इलनेस से ज़्यादा सीवियर घबराने की जरूरत नहीं। इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन माजी में होते रहे हैं, लेकिन इस बार खांसी बहुत से मामलात में कम होने में 1 माह भी लग जाता है। माहिरीन का कहना है कि तब्दील शुदा इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, लेकिन लोगों को खुद एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो एसोसिएटेड होता है, तो इन्हीं सबसेट को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। या कोई हाई रिस्क पेशेंट होता है जिसमें खतरा होता है कि इनकी इम्यूनिटी कम है, तो इनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उसमें एंटीबायोटिक्स का रोल रहता है। वरना एक वायरल डिजीज़ के लिए अननेसेसरली एंटीबायोटिक देना उसकी लिए भी ठीक नहीं है, और ओवरऑल हम देखते हैं कि फिर इसकी वजह से हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी प्रबल है। डॉक्टरों ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मुतासिरा बच्चों को बूढ़ों से दूर रखें, क्योंकि इससे मोमर अफराद के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। से यही गुजारिश है कि अगर बच्चे को खांसी जुकाम है तो कम से कम 5 से 7 दिन तक आप उनको घर में रखें, क्योंकि ये वरना बाकी बच्चों को स्कूल में फैला रहे हैं। वही वजह है जो हमारे ज़्यादा केस आ रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद एडिशनल केस हो गए। हमारे बुजुर्गों को जो ग्रैंड चिल्ड्रन से बड़ी अटैचमेंट होती है, और जो बच्चा बीमार हो तो बुजुर्ग के साथ लेके आते, ग्रैंड पेरेंट्स गोद में उठा के लेके आते, उनको अगर लग गया तो उनको ज्यादा खतरा है। मरकजी सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को इन्फेक्शन पर नजर रखने का मशवरा दिया है, क्योंकि मुल्क में H3N2 की वजह से 2 अमवात हुई हैं। कश्मीर में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियाती तदाबीर पर जोर देने की जरूरत है। नए रूप में आया है एक वायरस जो इन्फ्लुएंजा का ही एक सब टाइप है, उसी की एक शक्ल है, लेकिन एहतियात और एंटीबायोटिक्स घरों में खुद ही ना जाएं, खुद ही जाके काउंटर से एंटीबायोटिक्स ना लें। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18।